अमृतपुर राज्य में खुशी का माहौल था, क्योंकि राज्य की रानी किसी भी वक्त उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। प्रजा अपनी प्रिय रानी की लंबी आयु और सुरक्षित प्रसव के लिए मंदिरों में प्रार्थनाएं कर रही थी। राजा स्वयं अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में हल्की सी चिंता भी थी। तभी दाई माँ सुंदर सी बच्ची को लेकर महाराज की ओर आ रही होती हैं। बच्ची दूध जैसी गोरी थी और उसके सिर पर चंद्र बिंदी भी थी। दाई माँ कहती हैं, मुबारक हो महाराज सोमेश्वर, आपको बेटी हुई है। राजा सोमेश्वर अपनी बेटी की सुंदरता देख दंग रह जाते हैं। दाई माँ, ये हमारी बेटी के सर पर बिंदी कैसे? महाराज, बच्ची के सर से जन्म से ही ये चंद्र बिंदी आई है। मुझे भी इसका अर्थ मालूम नहीं है। कुछ ही दिन बीते थे कि राजमहल में एक सिद्ध साधु बाबा का आगमन हुआ। साधु बाबा, आप राजमहल में? आपको यहाँ देखकर हम धन्य हो गए। महाराज, हम आपकी बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, उन्हें यहाँ लाइए। महारानी रत्ना बेटी को लेकर राजा के पास आती हैं। अद्भुत! राजकुमारी अपने सिर पर चंद्र बिंदी लेकर पैदा हुई हैं। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, इन पर साक्षात चंद्रदेव का आशीर्वाद है। ये बालिका केवल आपकी संतान नहीं, बल्कि समस्त राज्य के लिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बनेगी। राजा सोमेश्वर और महारानी रत्ना साधु बाबा की बातों को सुनकर चकित रह गए। वो अपनी पुत्री को प्रेम और गर्व से देखते रहे। महाराज, ये बिंदी कोई आम बिंदी नहीं है। जब भी इस राजकुमारी पर या आपके राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी, ये अपनी चंद्र बिंदी की शक्तियों से उस संकट को पार कर जाएगी। बाबा, हमने अभी तक अपनी बेटी का नामकरण नहीं किया है। आप ही कृपा करके राजकुमारी का नामकरण करें। अवश्य महाराज, जिसके मस्तक पर चंद्र बिंदी सुशोभित है, उसका नाम होगा राजचंद्रिका। नाम सुन राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। राजा रानी राजचंद्रिका को बड़े लाड प्यार से पालते हैं। समय गुजरता है और राजकुमारी बड़ी हो जाती हैं। उनका रूप इतना मोहक था कि बड़े बड़े राजघरानों से राजचंद्रिका के लिए रिश्ते आने लगे। ओहो राजचंद्रिका, अब आप बड़ी हो गई हैं, लेकिन आपका बचपना वही का वही है। सुबह से बस खरगोश को लेकर पूरे राजमहल में घूम रही हैं। माँ, ये खरगोश नहीं, हमारा दोस्त है। तो क्या आप अपने दोस्त को अपने ससुराल भी लेकर जाएंगी? बिल्कुल, जहाँ हम जाएंगे हमारा दोस्त भी हमारे साथ जाएगा। ऐसे ही खुशी खुशी समय बीत रहा। फिर अचानक से अमृतपुर राज्य में भयानक अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी। वर्षा रुक गई, नदियां सूखने लगी और हरे भरे खेत बंजर भूमि में बदल गए। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गईं। राज्य की प्रजा भूख और प्यास से बेहाल थी। राज दरबार में हर दिन इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बैठकें होती, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा था। राजा सोमेश्वर गहरी चिंता में थे। तभी अचानक उन्हें साधु महाराज की बात याद आती है। महाराज, ये बिंदी कोई आम बिंदी नहीं है। जब भी इस राजकुमारी पर या आपके राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी, ये अपनी चंद्र बिंदी की शक्तियों से उस संकट को पार कर जाएगी। राजा सोमेश्वर के मन में आशा की एक किरण जागी। फिर वो खुद ही उठकर राजकुमारी की कक्ष की ओर बढ़ गए। पुत्री, हमारे राज्य पर भयंकर संकट आ पड़ा है। चारों ओर सूखा और अकाल का प्रकोप है। मुझे साधु बाबा की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी चंद्र बिंदी में अलौकिक शक्तियां हैं। क्या तुम इस संकट से अपने राज्य को बचा सकती हो? पिताश्री, यदि मेरी चंद्र बिंदी में सच में कोई शक्ति है, तो वो मेरे राज्य के कल्याण के लिए है। मैं तो अवश्य इसे आजमाऊंगी।
राजकुमारी राजमहल की छत पर जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं और जैसे ही वो गहरी साधना में लीन होती हैं, उनकी चंद्रबिंदी अचानक तेजी से चमकने लगती है और देखते ही देखते तेज बारिश हो जाती है और पूरा राज्य जलधारा से सराबोर हो जाता है। बेटी चंद्रिका, तुम तो सच में बड़ी भाग्यशाली हो। तुमने अपने राज्य को विनाश से बचा लिया। हम बहुत खुश हैं पुत्री, बहुत खुश। राज चंद्रिका के रूप के साथ साथ अब उनके भाग्यशाली चंद्रबिंदी की खबर भी दूर दूर के राज्यों में फैल चुकी थी। विभिन्न राजघरानों के राजा अपने राज्य के कल्याण और समृद्धि के लिए भाग्यशाली राज चंद्रिका का हाथ मांगने लगे। इसी बीच राजा सोमेश्वर अपनी पसंदीदा राजा वीररुद्र से राज चंद्रिका का विवाह कर देते हैं। भव्य आयोजन के साथ राजमहल में विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। इस विवाह के साथ ही राज चंद्रिका न केवल अमृतपुर की राजकुमारी रही, बल्कि एक नए राज्य सिंधपुर की रानी भी बन चुकी थी। राज चंद्रिका राजा वीररुद्र के साथ उनके राज्य की ओर विदा होकर चल देती है। कई घंटों की यात्रा के बाद राज चंद्रिका का रथ वीररुद्र के राजमहल में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही राज चंद्रिका को ये ज्ञात हुआ कि राजा वीररुद्र की पहले से ही दो रानियां थी, रानी दंबिका और रानी अंबिका। रानी दंबिका और रानी अंबिका राज चंद्रिका को देखती हैं। राजकुमारी का सौंदर्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन राज चंद्रिका की खूबसूरती से जलने लगती हैं। रानियां वर वधू की आरती उतारकर उनका स्वागत करती हैं। महाराज राज चंद्रिका से अपनी दोनों रानियों का परिचय कराते हैं। अब महाराज का ज्यादातर समय राज चंद्रिका के साथ बीतता, जिससे दोनों बड़ी रानियों की जलन बढ़ती जा रही थी। महाराज, जब से हमारा विवाह हुआ है, आप अपनी अन्य दोनों पत्नियों से दूर हो गए हैं। कुछ दासियों से मैंने सुना है कि वो दोनों मेरे विषय में कुछ बातें कर रही थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनसे दूर मत रहिए। वो आपकी रानियां हैं, आपके स्नेह और सम्मान की अधिकारी भी हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके महल में किसी प्रकार का असंतोष हो। ऐसी कोई बात नहीं है महारानी राज चंद्रिका। तुम्हारे कारण ही आज मेरा राज्य सुरक्षित है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप दीदी अंबिका और दीदी दंबिका के साथ कुछ समय तो बिताइए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब महाराज राजकाज में लगे रहते और तीनों रानियों के साथ समान समय बिताने लगे। एक दिन राजा वीररुद्र अचानक बीमार पड़ जाते हैं। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वे बिस्तर पर पड़ जाते हैं और उनके दोनों पैरों में हरकत नहीं हो रही थी। राजवैद्य, कब तक हमारे राजा स्वस्थ हो पाएंगे? मैं इन्हें बेहतर से बेहतर जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है महाराज कल परसों में चलने लगे या फिर कभी नहीं। नहीं, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना। इन बेजान पैरों की वजह से हम खुद बेजान महसूस करते हैं। राज चंद्रिका से महाराज की हालत देखी नहीं जाती और वे राजा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी बिंदी की शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं। दीदी अंबिका और दीदी दंबिका, हमसे बिना कोई सवाल पूछे थोड़ी देर के लिए कक्ष से बाहर चली जाएं। ये महाराज की जिंदगी का सवाल है। कक्ष में अकेले होने के बाद राज चंद्रिका गहरे ध्यान में लीन हो जाती है। उनके माथे की चंद्र बिंदी चमकने लगती है। बिंदी से एक रोशनी निकलकर राजा के पैरों में जाती है, जिससे राजा को अपने पैरों में फिर से जीवन महसूस होता है। राजा तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं।
और दोनों रानियां जो दरवाजे के पास छिपी हुई थी, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। राज चंद्रिका, आज तक हमने आपकी चंद्रबिंदी की शक्तियों के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। दोनों रानियों की जलन अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अपने राजा के दिल में छोटी रानी का बढ़ता प्रेम अंबिका और दंबिका सहन नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के बाद महारानी राजचंद्रिका सबको खुशखबरी देती हैं कि उनके पैर भारी हैं। ये पता चलने के बाद सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ महारानी अंबिका और रानी दंबिका को छोड़कर। ये राजचंद्रिका तो गर्भवती भी हो गई है। पहले से इसके पास जादुई शक्तियां हैं और अब ये गर्भवती भी है। इस वंश के वारिस को ये हमसे पहले जन्म देगी। हाँ महारानी, विवाह के इतने वर्षों के पश्चात भी हम दोनों की कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई और ये इतनी जल्दी गर्भवती भी हो गई है। महाराज पहले से ही हमसे दूर हो गए हैं और अभी यदि इसने पुत्र को जन्म दे दिया तो महाराज सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगे। किसी भी प्रकार से इस चंद्रिका को मार्ग से हटाना पड़ेगा, परंतु इस प्रकार से किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए। अब रात के अंधेरे में रानी अंबिका और रानी दंबिका चुपचाप महल से निकलकर घना जंगल पार करती हैं और एक अघोरी के पास जाती हैं। तुम दोनों का काम पूरा हो सकता है और किसी को तुम पर संदेह भी नहीं होगा, लेकिन रास्ता कठिन है। अघोरी जी, आप बस रास्ता बताएं, उस पर हम खुद ब खुद चल लेंगे। ठीक है, तो सुनो। राज चंद्रिका की शक्ति उसकी चंद्रबिंदी में समाई है। जब तक वो उसके माथे पर चमकती रहेगी, उसे कोई भी अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें उसकी बिंदी की शक्ति को नष्ट करना होगा। तुम बवंडर महल में जाकर वहां से कोस तुम्ब पत्थर को ले आओ और उसकी भस्म बनाकर उसका तिलक राज चंद्रिका के सर पर लगा दो। इससे उसकी जादुई शक्तियों पर ग्रहण लग जाएगा और 7 दिन के अंदर राजकुमारी और उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। रानी दंबिका और अंबिका बवंडर महल में प्रवेश करती हैं, जहां तेज हवाएं जोर जोर से चल रही थी। दीदी दंबिका, ऐसा ना हो उस राजचंद्रिका को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो जाए। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे घबराओ नहीं अंबिका, हमारे अंदर की नफरत के तूफान के सामने ये तूफान कुछ भी नहीं है। हवा को चीरती हुई दोनों रानियां वही कौस्तुभ पत्थर उठा लेती हैं और वापस से उस घने जंगल को पार करते हुए राजमहल लौटती हैं। राजमहल पहुंचते ही उन्होंने अघोरी की बताई विधि से कौस्तुभ पत्थर की भस्म बना ली। बहन चंद्रिका, ये लो प्रसाद। हमने तुम्हारे बच्चे के लिए पूजा करवाई थी और ये तिलक। सच दीदी, आप दोनों बहुत अच्छी हैं। देख रहे हो नन्हे राजकुमार, आपकी दोनों बड़ी माँ आपका और हमारा कितना ख्याल रखती हैं। अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। तिलक लगाकर अंबिका और दंबिका दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद राजचंद्रिका की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। बस दीदी, कुछ ही पलों में हमें इस चंद्रिका से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ चंद्रिका की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर काला पड़ने लगा और वो बेहोश हो जाती है। लोगों को दिखाने के लिए अंबिका दंबिका तुरंत राजवैद्य को बुलाती हैं। तभी वहाँ महाराज वीर रुद्र आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? राज चंद्रिका की ये हालत कैसे हुई? महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस इतना ही कह सकता हूँ कि महारानी के पास समय बहुत कम है। महाराज वीररुद्र को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए। धीरे धीरे उनके राज्य में भयंकर बीमारियां फैलने लगती हैं। लोग अकाल मृत्यु मरने लगते हैं।
भंडार गृहों में अचानक आग लग जाती है, जिससे राज्य में भोजन की भारी कमी होने लगती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। महाराज वीररुद्र अब पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं। उन्हें यह आभास होने लगता है कि ये सब राजचंद्रिका की बिगड़ती हालत से जुड़ा हुआ है। आखिरकार वे राजचंद्रिका के पिता महाराज सोमेश्वर के राज्य की ओर निकल पड़ते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। महाराज सोमेश्वर ये सुनते ही घबरा जाते हैं और तुरंत वीररुद्र को लेकर साधु महाराज के पास जाते हैं। रुद्रवीर सारी बात साधु बाबा को भी बताते हैं। महाराज, राजचंद्रिका की चंद्रबिंदी की रोशनी छीन ली गई है और इसी कारण उनका ये हाल हुआ है। अब बस 4 दिन बचे हैं, उसके बाद राजकुमारी और उनके अजन्मे शिशु के प्राण निकल जाएंगे। नहीं, हम अपने बच्चे और प्रिय रानी को नहीं खो सकते। साधु महाराज, ये राजा आपके सामने एक भिखारी बन खड़ा है। कृपया कोई रास्ता बताइए। रास्ता बहुत कठिन है महाराज। हो सकता है आपके प्राण इसमें चले जाएं। आप हमें रास्ता बताइए। हम खुद के लिए, अपने राज्य, बच्चे और राजकुमारी को खतरे में नहीं डाल सकते। महाराज, आपको चंद्रबिंदी की शक्ति वापस लानी होगी, जिसके लिए आपको पहले नाग देवी से अमृत मोती, दूसरा घड़ियाल नदी से सप्त सागर शंख और तीसरा छलासुर से तारा कांति लाना होगा। केवल इन तीनों के मिश्रण से ही राजकुमारी की जिंदगी बच सकती है। मैंने तो इन सब के बारे में कभी नहीं सुना। आप ही मुझे इन तक पहुंचने का रास्ता बताइए। आप इस जादुई रोशनी का पीछा कीजिए, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। राजा वीररुद्र समय बिना गवाए ही घोड़े पर सवार होकर जादुई रोशनी का पीछा करने लगते हैं। तेज हवाओं और अंधेरे जंगल के बीच वे आगे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में खतरनाक जानवरों की आवाजें गूंजती हैं, परंतु वह बिना डरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार वो एक विशाल प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। ये नागदेवी का मंदिर था, जिसकी दीवारों पर नागों की आकृतियां उकेरी गई थीं। राजा मंदिर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ कोई इंसान नहीं आता, फिर तुम क्यों आए हो राजा? क्या चाहते हो? हे नाग देवी, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मेरी रानी राजचंद्रिका मृत्युशैया पर हैं। केवल आपका अमृत मोती ही उसे बचा सकता है। कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरी सहायता करें। अगर तुम चंद्रबिंदी की रोशनी वापस लाना चाहते हो तो पहले मेरी 3 परीक्षाओं का उत्तर दो। लेकिन सावधान, यदि गलती की तो तुम्हारी आत्मा मेरे बंधन में आ जाएगी। हम तैयार हैं नाग देवी। हमारी पहली परीक्षा, ये देखो 3 तालाब। इनमें से एक तालाब में जहर और दूसरे तालाब तेजाब से भरा है और तीसरा तालाब शुद्ध पानी का है। अब आप दूर से देखकर बताइए कि इनमें शुद्ध पानी का तालाब कौन सा है। देखने में सभी तालाब एक समान थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तालाब में शुद्ध पानी हो सकता है। तभी राजा का ध्यान तालाब के किनारे छोटे छोटे पौधों पर गया और वे मन ही मन सोचता है, अगर जहरीले तालाब में पौधा उगेगा तो पानी के जहर से मर जाएगा। तेजाबी पानी में पौधा उगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये पौधों वाला पानी ही शुद्ध पानी वाला तालाब है। हे नाग देवी, तीसरा तालाब ही शुद्ध पानी का तालाब है। बहुत खूब, तुमने अपनी बुद्धिमानी से पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन अगली परीक्षा इससे भी कठिन होगी। मेरे इन 3 पहेलियों का बिना रुके जवाब दो। तुम्हारे पास सोचने का एक भी पल नहीं होगा। ठीक है, आप पूछिए, मैं बिना रुके और सोचे उत्तर दूंगा। एक ऐसी चीज जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और पकड़ने पर भी कभी हाथ नहीं आती। बताओ क्या है? समय। समय हवा की तरह उड़ता है, बिना पैरों के भागता है और कोई इसे पकड़ नहीं सकता। मैं सोने की हूँ, लेकिन कीमत में अनमोल नहीं। मैं सबके सिर पर होती हूँ, लेकिन किसी की नहीं होती। बताओ कौन हूँ मैं? सूर्य की किरणें, वो सोने जैसी चमकती हैं, लेकिन खरीदी नहीं जा सकती। हर किसी के सिर पर आती हैं, लेकिन किसी की निजी संपत्ति नहीं होती।
ऐसी कौन सी चीज है जो खुद को मिटाकर भी दूसरों को जीवन देती है? दीपक, वो खुद जलता है, खुद को खत्म करता है, लेकिन अंधकार में। बहुत खूब राजा, तुम बहादुर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी हो। मैं तुम्हारे लिए अमृत मोती लाती हूँ। ये कहकर नाग देवी चली जाती है। ये क्या? नाग देवी तो मेरी 3 परीक्षाएं लेने वाली थी, फिर अभी तो सिर्फ 2 ही परीक्षा हुई हैं। तभी पीछे से राजचंद्रिका आ जाती है। महाराज देखिए, हम ठीक हो गए। साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से हमें ठीक कर दिया है। अब आप महल लौट चलिए। सभी को आपकी बहुत चिंता हो रही है। राजचंद्रिका को सामने देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सोचते हैं, हाँ, ये कैसे हो सकता है? साधु महाराज ने तो मुझे खुद यहाँ भेजा था। वो चंद्रिका के पास जाकर उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? जरूर ये कोई चाल है मेरे साथ। नहीं चंद्रिका, मैं यहाँ से वो अमृत मोती लिए बिना नहीं जाऊंगा। तभी जादू से राजचंद्रिका नाग देवी में बदल जाती हैं। मुबारक हो महाराज, आप अपने तीनों परीक्षाओं में सफल रहे। ये लीजिए आपका अमृत मोती और ये जादुई मोमबत्ती। ये आपके आगे के सफर में काम आएंगे। अमृत मोती लेकर राजा फिर से दिव्य रोशनी का पीछा करने लगते हैं। घाटियों को पार करते हुए वो एक नदी के पास पहुंचते हैं और तभी वे दिव्य रोशनी गायब हो जाती है। दिव्य रोशनी गायब हो गई? इसका मतलब यही है कि ये घड़ियाल नदी है जिसमें से हमें सप्त सागर शंख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर राजा जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं सिंधपुर का राजा वीरुद्र हूँ, यहाँ सप्त सागर शंख लेने आया हूँ। नामुमकिन है मेरे जीते जी, मैं तुम्हें वो सप्त सागर शंख नहीं ले जाने दूंगा। उस शंख को पाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़कर उसे छीनना होगा। मैं तुमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहता। मैं उसे ही सप्त सागर शंख दे सकता हूँ जो मुझ पर वार कर पाए। अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। राजा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, मगरमच्छ की आंखों के सामने से चला जाता है और पास के पेड़ के पीछे छिप जाता है। इस मगरमच्छ को बल से हराना नामुमकिन है। मुझे कुछ रणनीति बनानी होगी। अगर मैं इसका ध्यान भटका सकूं तो शायद कोई रास्ता निकल सके। राजा वीररुद्र को अचानक नागदेवी द्वारा दी गई जादुई मोमबत्ती की याद आती है। राजा मोमबत्ती को स्पर्श करते हैं और वह मोमबत्ती राजा जैसी दिखने वाले मोम के पुतले में बदल जाती है। राजा चुपके से मूर्ति को पानी में फेंक देता है। उसी समय मगरमच्छ का ध्यान भटक जाता है। वह मूर्ति की ओर दौड़ता है और राजा को मौका मिलता है और राजा अपने धनुष से मगरमच्छ पर तीर चला देते हैं। तीर लगते ही मगरमच्छ तेज रोशनी के साथ एक जल देवता में बदल जाता है। राजन, तुम एक नेक दिल राजा लगते हो, तभी तुम मुझ पर वार करने में कामयाब हो पाए हो। ये लो तुम्हारा सप्त सागर शंख। माफ कीजिए जल देवता, मैं आप पर वार नहीं करना चाहता था। अगर तुम मुझ पर वार नहीं करते तो मुझे भी इस मगरमच्छ होने के श्राप से छुटकारा नहीं मिल पाता। तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए ये जादुई आईना भी ले लो। ये तुम्हारी समझदारी के लिए उपहार है और ये तुम्हारे आगे के सफर में तुम्हारी सहायता करेगा। राजा शंख और मोती को संभालते हुए फिर से जादुई रोशनी का पीछा करने लगते हैं। अब की बार रोशनी एक बड़ी सी गुफा के बाहर जा गायब हो गई। तब राजा वीररुद्र गुफा के अंदर जाते हैं और उनकी घबराहट बढ़ने लगती है। अपने सामने एक बड़ा, भारी और ताकतवर राक्षस को देखकर वीररुद्र के पसीने छूटने लगते हैं। छलासुर जी, मैं यहाँ तारा कांति लेने आया हूँ। ये सुनते ही राक्षस छलासुर हंसने लगता है। अगर तुझे तारा कांति चाहिए तो मुझसे लड़ना होगा। तैयार हो जा। राजा को लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वह तलवार से राक्षस पर वार करता है।
लेकिन छलासुर पर इसका कोई असर नहीं होता। तुम्हारे सभी वार व्यर्थ हैं वीरुद्र। तुम्हारी तलवार मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अमर हूँ। राजा को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब कैसे ताराकांति हासिल करे। तभी राजा का ध्यान राक्षस की परछाई पर जाता है जो दिखाई नहीं दे रही थी। राजा मन में सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? मेरी परछाई तो दिखाई दे रही है, पर इस राक्षस की परछाई क्यों नहीं? तुरंत ही राजा परछाई पर तलवार से वार करते हैं, नहीं! जिससे राक्षस पहले धुएं में फिर राख में बदल जाता है। फिर उस राख में से एक चमकती रोशनी निकलती है। लगता है ये वही ताराकांति है। ये वही शक्ति है जिसे मुझे ढूंढना था। राजा ताराकांति लेकर वापस महल लौटते हैं। अब साधु बाबा अमृत मोती को राजकुमारी से छुआते हैं, फिर शंख से चंद्रबिंदी को छूते हैं और आखिरकार ताराकांति डालते ही जिससे राजकुमारी का शरीर अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है। राजकुमारी आंखें खोल लेती हैं। महारानी, क्या अब आप ठीक महसूस कर रही हैं? हाँ महाराज, अब हमें पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। महाराज, राज चंद्रिका की हालत की जिम्मेदार रानी अंबिका और दंबिका हैं। इन्होंने कस्तूर भस्म से राजकुमारी का ये हाल किया था। मंत्री जी, रानी अंबिका और दंबिका को कारावास में डाला जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। साधु बाबा, हमारी संतान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है ना? नहीं महारानी, आपकी संतान एकदम स्वस्थ है। धन्यवाद साधु बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर की। अब हमें विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी खुशहाल और सुरक्षित रहेगी। महाराज, आपने अपने साहस और बुद्धिमता से एक नामुमकिन काम को मुमकिन किया है। आपकी भी जय हो।